नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन या छत्तीसगढ़ का जीएस कह सकते हैं हम लोग। और आज के क्लास में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। और इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इसी टॉपिक से महत्वपूर्ण 10 सवाल। उन सभी सवालों को आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। तो आज का क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं और आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे अपने 11वें नंबर के सवाल के साथ। ठीक है। और ये आपके सामने आ चुका है हमारा 11वें नंबर का सवाल और आप सभी इसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। यहाँ आपसे पूछा गया है क्या? आपसे पूछ लिया गया है हमारा जो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सैनिक नृत्य या युद्ध नृत्य के रूप में जाना जाता है, जिसे माड़िया जनजाति या फिर मुड़िया जनजाति के पुरुष हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर करते हैं। क्या करते हैं? जो नृत्य करते हैं वो मुड़िया जनजाति के जो पुरुष रहते हैं वो हाथ में लकड़ी का तलवार लेके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे कौन सा नृत्य कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। क्या इसे मादरी नृत्य कहा जाता है? क्या इसे इबालतोर नृत्य कहा जाता है? क्या इसे हुल्की पाटा कहा जाता है? क्या इसे घोटुल पाटा कहा जाता है? तो आप सभी इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि यह कौन सा नृत्य है जिसमें हमारे मुड़िया जनजाति के लोग पुरुष में तलवार तलवार लेके क्या हाथ में तलवार लेके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा इबालतोर। जो नृत्य है वो करती है कौन? मुड़िया जनजाति और हाथ में तलवार लेकर। लेकिन ये ध्यान रखेंगे यहाँ जो तलवार रहता है वो लकड़ी की तलवार रहता है। ठीक है। हम लोग चले अपने अगले सवाल पे। और हमसे अगले सवाल में पूछ लिया गया है, यहाँ आपके बाएं साइड में दिया गया है जनजातियां और इनके प्रमुख लोक नृत्य हैं, उन्हें आपको मिलान करना है। ठीक है। आप लोग अपने से प्रयास करेंगे कि इनका आंसर क्या हो जाएगा। कंवर जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो कंवर जनजाति की बात हम करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा सैया नृत्य। और उरांव जनजाति हमारा हो जाएगा सरहुल नृत्य। बिंझवार जनजाति का क्या हो जाएगा? हमारा बार नृत्य। और बैगा जनजाति का हो जाएगा बिल्मा। इस तरीके से हमारा पहला का क्या बन रहा है? सी। इस तरीके से हमें सी पहले में खोजना पड़ेगा और एक ही विकल्प में हमें सी देखने को मिलता है तो हमारा झट से हमको अपना आंसर या उत्तर मिल जाएगा। तो ऐसा आंसर हमें एग्जाम में मिलता है तो हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। एक ऑप्शन को बनाए और आपका आंसर मिल गया। ठीक है। आगे चले। आगे चले तो हमसे पूछा गया है माटी तिहार के बारे में। जो माटी तिहार मनाई जाती है छत्तीसगढ़ के किस अंचल में जनजातियों द्वारा पृथ्वी या माटी की पूजा कर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए मनाया जाता है। जो कृषि कार्य खेती बाड़ी शुरू करने से पहले माटी की पूजा, जमीन की पूजा, खेत की पूजा की जाती है तो वो कौन से अंचल में मनाया जाता है, इसे आपको बताना है। क्या वह सरगुजा अंचल में मनाई जाती है? क्या वह बस्तर अंचल में मनाई जाती है? क्या वह बिलासपुर अंचल में मनाई जाती है? क्या वह रायपुर अंचल में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर हम देखें तो जो हमारा माटी तिहार है जिसमें भूमि की पूजा की जाती है वो मुख्य रूप से हमें बस्तर अंचल में या बस्तर क्षेत्र में, बस्तर संभाग में देखने को हमें मिलती है। आगे चले और आगे चलते हैं तो हमारे सामने हमारा सवाल है। यहाँ पूछा गया धनकुल पर्व के बारे में। जो धनकुल पर्व के बारे में दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला स्टेटमेंट है हमारे सामने, यह मुख्य रूप से हल्बा और भत्रा जनजातियों की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा पूछा गया है, इसमें घड़े, सुपे और धनुष से एक वाद्य यंत्र बनाकर बजाया जाता है। ठीक है। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं, दोनों को आप ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों गलत हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसको हम लोग देखें तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि हल्बा और भत्रा जनजातियों की महिलाएं धनकुल पर्व मनाती हैं, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है।
दूसरा स्टेटमेंट बात करें तो इसमें घड़े, सुपे या धनुष से एक वाद्य यंत्र, एक विशेष तरह की वाद्य यंत्र बनाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी इज द राइट। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं तो हमसे पूछ लिया गया है जो हमारा घोटुल पाटा। घोटुल पाटा किस अवसर पर गाया जाने वाला मुड़िया जनजाति। ये जनजाति भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि घोटुल पाटा जो क्या है पारंपरिक गीत है, वो कौन से जनजाति द्वारा? मुड़िया जनजाति द्वारा गाया जाता है। और यहाँ पूछा गया है किस अवसर पे गाया जाता है। क्या यह विवाह के अवसर पे गाया जाने वाला गीत है? क्या यह बच्चे के जन्म के अवसर पे गाया जाता है? क्या यह मृत्यु के अवसर पे गाया जाता है? और क्या यह फसल कटाई के अवसर पे गाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखें तो ये जो घोटुल पाटा है और मुड़िया जनजाति इसको मृत्यु के अवसर पे गाती है। ठीक है, ये एक पारंपरिक है, ये उनका विशेष गीत है जो मृत्यु के अवसर पे गाया जाता है। ठीक है, आगे चले हम लोग। और आगे चलें तो हमारे सामने आ जाता है हमारा 16वां सवाल। कोरवा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला अत्यधिक भयानक, यहाँ दिया गया है क्या? अत्यधिक भयानक। हमको दिया गया है अत्यधिक भयानक और थका देने वाला नृत्य। एक ऐसा डांस है, ऐसा नृत्य है जिसमें भयानक भी है, उसमें क्या है? वो भयानक भी है और थका देने, मतलब कोई भी चीज भयानक है तो उसमें थक ही जाएंगे क्योंकि ज्यादा ऊर्जा खर्च होगा। तो आपको बताना है, और ये किस जनजाति का है? हमारे कोरवा जनजाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो आपको बताना है क्या यह दमनज नृत्य है, क्या यह गौर नृत्य है, क्या यह परघौनी नृत्य है, क्या यह थापड़ी नृत्य है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा नृत्य है जो हमारे कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जिसमें इतना भयानक है कि उसमें लोग थक जाते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? दमनज। और इसको याद करें तो इसमें क्या है? द म। अगर दो वर्ड को देखें हम लोग तो क्या है? ये दम, और दम लगाएंगे तो क्या होगा? हमारा एनर्जी खर्च होगा और हम क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे, थक जाएंगे। तो आप ऐसा नृत्य है यानी दमनच, दमनच, इसमें दम लगाएंगे तो क्या करेंगे? थक जाएंगे। इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। और इसमें जनजाति कौन सी है? हमारी कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चले। आगे चलते हैं तो हमारे सामने आता है गौर नृत्य के बारे में। ठीक है, और यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। विश्व प्रसिद्ध गौर नृत्य वेरियर एल्विन ने जिसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य के बारे में कहा था। वेरियर एल्विन ने कौन से नृत्य को हमारे गौर नृत्य को कहा था, लेकिन इसमें पूछा गया है किस जनजाति द्वारा किया जाता है इसमें। तो बताएंगे आप लोग गौर नृत्य कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्या यह अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है? क्या यह हमारे दंडामी माड़िया के द्वारा किया जाता है? क्या यह माड़िया हमारा मुरिया या माड़िया या फिर दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो गौर नृत्य की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? हमारा बी आंसर हो जाएगा, दंडामी माड़िया। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य किसने कहा था? वेरियर एल्विन। ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे चले हम लोग। आगे चले तो हमारे सामने आ जाता है हमारा 18 नंबर का सवाल। इसमें पूछा गया हमसे छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति पारंपरिक रूप से कत्था, यहाँ बोला गया कत्था, कत्था निकालने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? क्या यह खैरेवार है, क्या यह धनवार है, क्या यह कंवर है, क्या यह खड़िया है? तो बोला गया है क्या? कत्था। तो ये निकालती है खैरवार। और इसे याद करेंगे कैसे? पहले क्या आता है? क से क्या हो गया हमारा? कत्था। क से हो गया हमारा कत्था। क के बाद क्या आता है? ख से खैरवार। तो इस तरीके से आप लोग याद करेंगे कि जो खैरवार जनजाति है वो कत्था निकालती है। कत्था कौन निकालती है? खैरवार जनजाति कत्था निकालती है। इस तरीके से आप लोग इसे याद करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, आगे चले। आगे चलते हैं तो हमारे सामने 19 नंबर का सवाल पूछा गया है। यहाँ भी हमसे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट देखें क्या है? कमार जनजाति का पारंपरिक कार्य बांस शिल्प
यानी बांस के बर्तन, यानी कि इसमें आपका क्या हो जाएगा, पूटी। जो छोटा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूटी। बहुत लोग जानते होंगे पूटी क्या होता है। इसमें महुआ बीना जाता है। इसके बाद थोड़ा सा होता है बड़ा मोरा। मोरा क्या होता है, मोरा। इसके बाद सबसे बड़ा पथिया। सबसे बड़ा की बात करें तो क्या हो जाता है हमारा, पथिया हो जाता है। ठीक है, पथिया हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा पहला स्टेटमेंट। आगे चले हैं, हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कमार जनजाति में घोड़े को छूना सामाजिक रूप से वर्जित, वर्जित यानी मना किया जाता है या फिर पाप माना जाता है। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कि क्या यह पहला स्टेटमेंट सही है, क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो हम देखें तो जो हमारी कमार जनजाति है वो बांस शिल्प का कार्य करती है, पहला भी सही है। और इनके जो कल्चर में घोड़े को छूना हमें सामाजिक रूप से क्या माना जाता है, वर्जित या पाप माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। आगे चले, और आगे चलें तो हमारे सामने 20 नंबर के सवाल में कृषि पद्धति के बारे में पूछा गया है। जो पेद्दा है और बेवार, दो तरह की कृषि या फिर ये एक का ही नाम है, पेद्दा या फिर बेवार, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित किस व्यवस्था का नाम है। विकल्प ए क्या है, पारंपरिक न्याय व्यवस्था है। विकल्प बी क्या है, स्थानांतरित कृषि। विकल्प सी है जनजातीय वेशभूषा। डी है गोदना के प्रकार। तो आपको बताना है कि क्या पेद्दा और व्यवहार किस चीज को या फिर किस व्यवस्था को कहा जाता है। तो पेद्दा की बात करें तो, और व्यवहार की बात करें तो ये क्या है हमारा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। हमारा क्या है, स्थानांतरित कृषि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है स्थानांतरित कृषि में, आप लोग झूम कृषि के बारे में पढ़े होंगे। झूम कृषि, झूम खेती। झूम खेती में क्या होता है, कोई भी जनजाति या फिर ऐसे लोग जो जंगल में रहते हैं, वो किसी विशेष जगह पे, जंगल के किसी विशेष जगह पे यहाँ के पेड़ों को काट देते हैं और यहाँ जला के एकदम साफ करके यहाँ खेती करेंगे। इसके बाद कुछ समय तक यहाँ रहेंगे। यहाँ पैदावार जब तक अच्छा रहेगा या फिर जब तक वो लोग को मन करेगा यहाँ रहेंगे। इसके बाद फिर वो लोग यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसे ऐसे करते वो लोग स्थानांतरित एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ये होता है स्थानांतरित कृषि। और जो पेद्दा होता है ये अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है और बेवार बैगा जनजाति के द्वारा। इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे चले हम लोग, और आगे चलें तो हमारे सामने आता है हमारा सवाल, बस्तर अंचल की कौन सी जनजाति कुड़ुक बोली बोलती है जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यहाँ आपको देखना है कुड़ुक जनजाति कौन सी जनजाति यहाँ कुड़ुक बोलती है, तो आपको बताना है। तो क्या ये गोंड जनजाति बोलती है, क्या ये उरांव जनजाति बोलती है, क्या ये हल्बा जनजाति या फिर परजा जनजाति। तो कुड़ुक, कुड़ुक आप लोगों ने सुना होगा। कुड़ुक, क्या कुड़ुक, कुड़ुक या बोले या कुड़ुक बोले, ये कौन सी जनजाति द्वारा बोली जाती है, ये हमारे उरांव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। कुड़ुक भाषा वो लोग का अपना एक भाषा है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं तो हमारे सामने आता है 22 नंबर का सवाल। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को कौरवों, यहाँ बोला गया है कौरव का वंशज, कौन सी जनजाति अपने आप को कौरवों का वंशज मानती है। इनका मुख्य कार्य सैन्य सेवा, क्या है मुख्य कार्य, सैन्य सेवा। आपको बताना है, क्या यह बिंझवार जनजाति है, क्या यह कंवर जनजाति है, क्या यह भतरा जनजाति है, क्या यह सौता या फिर सौता जनजाति है। तो आपको याद करने का बहुत आसान तरीका है, क से कौरव, ठीक है, और क से कंवर, क से कौरव, क से कंवर। ये जनजाति है हमारी क्या, कंवर जनजाति, जो कौरवों का वंशज अपने आप को मानती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे चलें, आगे हम चलें तो हमारे सामने आता है हमारा 23 नंबर का सवाल।
बस्तर के प्रसिद्ध मोरी विद्रोह जो कब हुआ था हमारा 1876 में, 1876 में हो गया था, का नेतृत्व, लीडरशिप, नेतृत्व, नेता कौन थे और वो क्या थे, जनजातीय नेता थे। तो आपको बताना है कि कौन नेता थे, क्या वो झाड़ा सिरा थे, क्या वो येन सिंह थे, क्या वो गुंडादुर थे, क्या वो दलपत देव थे। आपको बताना है मोरी विद्रोह या मोरिया विद्रोह के बारे में जो 1876 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा झाड़ा सिरहा। जो मोरिया विद्रोह हुआ था हमारा 1876 में, वो किसके नेतृत्व में किया गया था, झाड़ा सिरहा। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं तो हम पहुंच चुके हैं अपने 24 नंबर के सवाल पे, और यहाँ हमसे पूछा गया है क्या, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति मुख्य रूप से राज्य के किस जिले या क्षेत्र में संकेंद्रित है। यहाँ पूछा गया है हमसे कमार जनजाति के बारे में कि वो कहाँ किस क्षेत्र में निवास करती है, कहाँ गुजर बसर करती है, किस क्षेत्र में रहती है। तो आपको बताना है क्या वो गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ में रहती है, क्या वो नवा या नारायणपुर के अबुझमाड़ में रहती है, क्या जसपुर के समरीपाट में रहती है, क्या दंतेवाड़ा में रहती है। तो बताइए वो कहाँ किस क्षेत्र में रहती है कमार जनजाति, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र में पाई जाती है हमारी कमार जनजाति। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं और हम पहुंच चुके हैं एक इंटरेस्टिंग सवाल पे। यहाँ हमसे पूछा गया है सल्फी। सल्फी क्या है, एक पेय पदार्थ है। क्या है, एक पेय पदार्थ है। और सल्फी में क्या होता है, सल्फी में क्या होता है, एक पेय पदार्थ है और जिसे जो ताड़ का पेड़ होता है वहां से निकाला जाता है और इसे पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। क्या है, ये प्राकृतिक पेय पदार्थ है जिसे बस्तर का बियर, बस्तर के बियर के रूप में भी इसे जानते हैं। और इसे बताना है कि कौन से अंचल में पाई जाती है। क्या, इसका आंसर तो यहाँ है, दिया गया है बस्तर का बियर, यानी कि ये बस्तर अंचल में पाया जाता है। तो इसका आंसर सीधे आप लोग टिक करेंगे और एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग आज क्वेश्चन देखे, लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोगों ने ध्यान से इस क्लास को देखी होगी और सारे सवाल आपको क्लियर हुए होंगे और समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे और अच्छे अच्छे सवाल लेके आप सभी के सामने मैं आऊँगा और मिल के हम लोग पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे और हमारे एग्जाम में भी वो सारे सवाल आएंगे और हम उन्हें बनाएंगे और बहुत अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए। और हम या फिर मैं मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत